अक्सर लोग ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि उनको कौन सा शेयर कब खरीदना चाहिए। बस अंधाधुंध लोगों की बातों में आकर किसी ऐसे स्क्रिप्ट में पैसा लगा बैठते हैं जो सिवाय अज़ियत देने के कुछ नहीं देता, और फिर आप अपनी गलत इन्वेस्टमेंट पर सिवाय पछताने के और कुछ नहीं कर सकते। आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि किस तरह एक ट्रेडर को अपने महदूद वसाइल में रहते हुए स्टॉक सिलेक्शन और बाइंग स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद जुनैद मुश्ताक और आप सबको स्टॉक मार्केट बिगनर कोर्स की छठी क्लास में खुशामदीद। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ज़रूर क्लिक कर लीजिए ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, एक बिगनर होने के नाते आपको स्टॉक सिलेक्शन और बाइंग स्ट्रेटेजी बड़े मोहतात अंदाज में करनी चाहिए। स्टॉक की गलत सिलेक्शन ना सिर्फ आपके पैसे को मुंजमद कर देती है बल्कि आपको भी रोज़ाना ज़हनी अज़ियत का सामना करना पड़ता है। स्टॉक की सही सिलेक्शन और बाइंग स्ट्रेटेजी में किन बुनियादी बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपने अपने इन्वेस्टमेंट बजट का तयन करना है। याद रखिए, आपने शुरू में सिर्फ वही पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है जो फिलहाल आपके किसी काम का ना हो। किसी से भी कर्जा लेकर या घर की कोई कीमती चीज बेचकर आपने कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। दूसरी अहम बात, आपने सिर्फ वही स्क्रिप्ट बाय करने हैं जो कि आपके बजट के अंदर आते हो। ये स्क्रिप्ट आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। दोस्तों, अब आपने अपने इन्वेस्टमेंट बजट को कम से कम 4 हिस्सों में तकसीम करना है। 3 हिस्सों से शेयर्स की बाइंग करनी है और एक हिस्सा आपने अपने ट्रेड अकाउंट में फ्री छोड़ देना है ताकि अगर आप किसी स्क्रिप्ट में फंस रहे हो तो वो एक हिस्सा आपको सपोर्ट देने में काम आए। चौथी बात, जो 3 हिस्से आपने ट्रेड करने के लिए मुख्तस किए हैं उनको 3 डिफरेंट मोस्ट एक्टिव सेक्टर्स में लगाना है। सारी अमाउंट आपने एक ही सेक्टर में नहीं लगा देनी। दोस्तों, जिन सेक्टर्स को आपने ट्रेड करने के लिए चुना है उनमें से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट का इंतखाब करें। वैसे तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कभी कभी माटे से माटा स्क्रिप्ट भी आपकी तकदीर बदल देता है। दोस्तों, किसी भी स्क्रिप्ट को बाय करने से पहले कम से कम 3 टेक्निकल इंडिकेटर्स लगाकर जरूर चेक करें। जब ये इंडिकेटर्स आपको बाय कॉल दें सिर्फ उसी वक्त आपने उन शेयर्स में बाइंग करनी है, वरना आपको प्रॉफिट के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। दोस्तों, जिन शेयर्स को आपने बाय करने के लिए सेलेक्ट किया है कोशिश करें कि उनकी बाइंग कम से कम 2 फेजेस में करें। मिसाल के तौर पर अगर आपकी किसी शेयर्स की बाइंग कैपेसिटी 1000 शेयर्स की है और उस वक्त उस शेयर्स की कीमत 50 रुपये है तो पहले फेज में आप 500 शेयर्स खरीदें। हो सकता है कि वो शेयर थोड़ा और नीचे आए तो आपको 48 रुपये में 500 शेयर्स मजीद खरीदने का मौका मिलेगा। इस तरह आपके शेयर की एवरेज प्राइस 49 रुपये हो जाएगी। आइए भी जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप अपने बजट में रहते हुए किसी भी स्क्रिप्ट को बाय करने के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी दोस्तों, तो अब हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। सबसे पहले हम अपना गूगल क्रोम ओपन करेंगे और यहाँ से आप जाएंगे PSX की ऑफिशियल वेबसाइट पे www.psx.com.pk। अच्छा, इसके साथ आपने एक और टैब ओपन कर लेना है और वहाँ पे आप जाएंगे scstrade.com पे। ये आपको आप इसका एड्रेस नज़र आ रहा है और एक मरतबा आपने दोबारा यही टैब ओपन करना है scstrade.com। ये तो ये 3 टैब आपने ओपन करने हैं, एक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, एक SCS का और दूसरा भी SCS का। यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम स्टॉक की सिलेक्शन कर सकते हैं इन वेबसाइट के थ्रू। तो यहाँ पे आप सबसे पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर आके PSX डाटा पोर्टल पे जाएंगे और PSX डाटा पोर्टल पे जाके आप उसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे ये देखिए, ये आपको यहाँ पे मार्केट वॉच नज़र आ रहा है। सही है, आपने इस वाले सेक्शन पे जाना है और यहाँ से आपने सेक्टर सेलेक्ट करना है। जिस सेक्टर से आप शेयर बाय करना चाहते हैं आपने पहले उस सेक्टर को सेलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पे आप सीमेंट सेक्टर से
शेयर बाय करना चाहते हैं तो आपने सीमेंट सेक्टर को सिलेक्ट किया, और इंडेक्स में जाके अगर आप जो है वो तमाम शेयर देखना चाहते हैं सीमेंट सेक्टर के तो आप ऑल शेयर पे कर देंगे। अगर आप KSE 100 से देखना चाहते हैं तो KSE 100, KMI 30 या जिससे भी आप देखना चाहते हैं आपके पास जो है वो इन तमाम शेयर्स की मालूमात आ जाएगी। अब आप ये देखिए आपके पास इन तमाम शेयर्स की सारी मालूमात निकल के आ गई कि आपके पास सीमेंट सेक्टर्स में ये शेयर जो है वो मौजूद हैं, और इन शेयर्स की लास्ट डे की क्लोजिंग प्राइस ये थी, जबकि इस वक्त करंटली ये शेयर इस वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं। तो अब आप इनमें से किसी भी शेयर को सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी बाइंग पावर के लिहाज से। आपको 10 वाला शेयर चाहिए, 20 वाला शेयर चाहिए, 50 रुपये के अंदर शेयर चाहिए, आपको यहाँ से सारी जो है वो उसके बारे में मालूमात मिल जाएगी। अच्छा, अब ये जितने भी 1 बाय 1 इंडिविजुअल है ना, अब आप इन पे क्लिक करेंगे तो आपको इनकी इंडिविजुअल मालूमात भी मिल जाएगी। मिसाल के तौर पे ये है MLC ऐप, आपने इस पर क्लिक किया तो अब आपको ये उसकी मजीद डिटेल बताएगा, यानी आप इसके अंदर जाके इसका फंडामेंटल एनालिसिस भी कर सकते हैं कि इस शेयर की क्या ग्रोथ रही है, इसका P रेशो क्या है, और इसका ये सर्किट ब्रेकर क्या है, इसकी डे रेंज क्या है, ये सब देखिए आपको यहाँ से पता चल जाएगा। सबसे बढ़ के आपको ये पता चल जाएगा कि इसका 52 वीक हाई कितना है, यानी इसने अब तक पूरे साल में कितना इसका लो रहा है, कितना हाई रहा है। तो देखिए इस वक्त ये अपने बिल्कुल हाई पर है, 47.64 ऑलमोस्ट जो है इसने लास्ट डे हाई बनाया था, और इसका जो सबसे लो था वो 16.40 है। तो ये अपने पूरे एक साल का सबसे इस वक्त हाई पर है। इसके अलावा आप नीचे आ जाएँ तो आपको जो है वो कंपनी का प्रोफाइल पता चल जाएगा कि कंपनी कब कायम हुई थी, इनके CEO कौन है, सेक्रेटरी कौन है, ये कंपनी जो है वो कहाँ से बिलोंग करती है, लाहौर की है, कराची की है या किस शहर की है। इसके बाद आपको पता चलेगा कि इस कंपनी के कितने जो है वो शेयर्स हैं टोटल, फ्री फ्लोट कितने हैं, यानी पब्लिक को उन्होंने कितने दिए हुए हैं, फ्री फ्लोट परसेंटेज में कितने बनते हैं, ये भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। फिर सबसे बढ़ के ये कि कंपनीज ने जो भी अनाउंसमेंट की हुई होंगी वो सारी की सारी अनाउंसमेंट जो है वो आपको यहाँ पे डेट वाइज पता चलती रहेंगी। फाइनेंशियल रिजल्ट क्या है, इनकी बोर्ड मीटिंग्स जो है वो कब अनाउंस हुई हैं, और अदर उन्होंने किस किस्म की जो है वो अनाउंसमेंट की हैं। तो देखिए ये आपको फाइनेंशियल्स भी नज़र आ रहे हैं। देखिए कोई बहुत अच्छे इसके फाइनेंशियल्स नहीं है। लास्ट टाइम जो है वो MLC अपनी जो है वो 5.30 जो है वो लॉस पर शेयर जो है वो रिपोर्ट किया, जबकि अगर देखे जाए तो 2019 में इनका प्रॉफिट था 2.47 पर शेयर था अर्निंग, 2018 में बहुत अच्छे थे ये, 2017 में और भी अच्छे थे, लेकिन 2020 में इन्होंने अर्निंग पर शेयर की जगह लॉस पर शेयर रिपोर्ट किया है। तो आपको शेयर बाय करने में इन तमाम चीज़ों से बड़ी हेल्प मिल जाएगी। फिर अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इन्होंने अब तक क्या पे आउट्स डिक्लेयर किए हैं, तो देखिए इन्होंने अपना जो लास्ट पे आउट दिया है वो इन्होंने 2019 में दिया है, सितंबर 2019 में इन्होंने पे आउट दिया है, और ये इन्होंने 5% फाइनल डिविडेंड दिया है, यानी 2019 के बाद से लेके अब तक इन्होंने किसी भी किस्म का पे आउट नहीं दिया है। तो इस मालूमात से आपको शेयर को बाय करने में हेल्प मिलेगी कि आया शेयर जो है वो बाय करना चाहिए ये वाला, या फिर किसी और शेयर को देखना चाहिए। अच्छा, इसके बाद अगर आपके पास एक और ऑप्शन है, ये तो मैंने आपको बताया था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से, आप इसमें किसी भी किस्म का शेयर देख सकते हैं किसी भी सेक्टर में जाके। अब आप आ जाइए SCS की वेबसाइट पे, ये एक ब्रोकरेज हाउस है, इसकी ये वेबसाइट है, बहुत ही हेल्पफुल है, आपके बहुत काम आएगी। यहाँ पे आप जाएंगे फंडामेंटल एनालिसिस में जाएंगे, और यहाँ पे देखेंगे आप क्लिक करेंगे स्टॉक सर्च पे। एक तरीका मैं आपको और बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से अपनी बाइंग पावर के लिहाज से स्टॉक सर्च कर सकते हैं, क्योंकि आपका यकीनन कोई ना कोई बजट होगा, आपको 15 वाला शेयर चाहिए या 20 वाला शेयर चाहिए, 50 वाला शेयर चाहिए, तो इसका भी जो है वो तरीका है कि किस तरीके से फाइंड किया जा सकता है। देखिए आप गए यहाँ पे सेलेक्ट क्राइटेरिया के अंदर शेयर्स प्राइस में, अब यहाँ पे आपको वो बता रहा है बिटवीन 2 वैल्यूज, आपको 2 वैल्यूज के अंदर अंदर कोई शेयर देखना है। तो मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मुझे जो शेयर खरीदना है उसकी कम से कम कीमत होनी चाहिए 10 रुपये, और मैक्सिमम वो होना चाहिए 40 रुपये। तो अब आपके पास यहाँ पे पूरे तमाम वो शेयर निकल के आ जाएंगे जो 10 रुपये से लेके 40 रुपये के अंदर आते होंगे। देखिए ये सारे सिम्बल्स नज़र आ रहे हैं, सही है, और ये इसकी शेयर की प्राइस नज़र आ रही है। ये आपको नज़र आ रहा है KML कोहिनूर मिल्स लिमिटेड है, ये 36 रुपये 25 पैसे का है। अब आपको इससे हेल्प क्या मिल रही है कि आपको आपके बजट के अंदर अंदर तमाम वो शेयर्स नज़र आ जाएंगे जो आपको चाहिए। अगर आप अपना बजट बढ़ा सकते हैं तो आप जो है वो अपनी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके अंदर आप 40 की जगह 50 लिख दें या 100 लिख दें। अच्छा, अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके पास 10 से लेके 50 रुपये तक के ये तमाम शेयर हैं। अच्छा, ये सेक्टर वाइज नहीं है, इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो सेक्टर वाइज आप तलाश कर सकते थे PSX की वेबसाइट से जाके, लेकिन यहाँ पे जब आप जो है वैल्यूज डालेंगे 10 से लेके 40 या 50 या 100 जो भी है, तो यहाँ पे आपके तमाम सेक्टर्स के हर किस्म के शेयर्स खुलकर आ जाएंगे। अच्छा,
फिर इसके अंदर आपके लिए और अच्छी बात क्या है कि इसमें भी अगर आप कोई शेयर सेलेक्ट करते हैं, मिसाल के तौर पे आपने ये FCCL सेलेक्ट किया, फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड, तो अब आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो SCS ट्रेड की वेबसाइट पे आपको इसकी भी पूरी तफसीलात मिल जाएगी। PSX डाटा पोर्टल से तो अलग मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पे था। SCS ट्रेड की वेबसाइट से जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको इसकी पूरी की पूरी तफसीलात मिल जाएगी। ये देखिए, बहुत बेहतरीन इनकी ये वेबसाइट है, आपको तमाम शेयर्स की हर किस्म की मालूमात यहाँ पे दस्तियाब होगी। देखिए, बताया जा रहा है कि करंटली ये 2649 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट डे इसने 0.36 की ग्रोथ शो की है, जो कि परसेंटेज में बनती है 1.38%। अगर हम इसका मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली रिजल्ट देखें तो बहुत आउटस्टैंडिंग है। इसने मंथ में भी ऑलमोस्ट 22.7 की परसेंटेज ग्रोथ शो की है। 3 महीने क्वार्टरली देखा जाए तो ऑलमोस्ट 24% की ग्रोथ शो की है। 6 महीने में इसने तकरीबन 27% की ग्रोथ शो की है, और ईयरली देखा जाए तो 71% की इसने ग्रोथ शो की है। तो बड़े बेहतरीन जो है परफॉर्मेंस इसकी, किसी भी लिहाज से जो ये शेयर है इसने आपको मायूस नहीं किया है। तो आपको यहाँ से बड़ी हेल्प मिल जाएगी कि आप किसी भी शेयर के बारे में यहाँ से मालूमात दे सकते हैं। फिर इसका पेड अप कैपिटल कितना है वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसका ऑथराइज कैपिटल क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं इनके आउटस्टैंडिंग, फेस वैल्यू 10 रुपये है। जो फ्री फ्लोट है, जो मार्केट में इन्होंने अपने शेयर्स फ्लोट किए हुए वो 758.90 मिलियन हैं। सही है। फिर इसके बाद आप और मजीद आ जाएँ तो आपको बहुत से फंडामेंटल्स भी यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। कंपनी की लास्ट EPS क्या है और क्वार्टरली EPS क्या है, सब आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो आपको बड़ी हेल्प मिल जाएगी अपने शेयर को बाय करने के लिहाज से कि आपको जो है वो कौन सा शेयर खरीदना चाहिए। देखिए, पूरा नीचे अगर आप आते रहें तो आपको पूरी डिटेल नजर आएगी यहाँ पे कि इनका 2013 से लेके 2020 तक इनकी क्या अर्निंग पर शेयर रही। देखिए, अगर हम 2013 से देखना चाहें तो 2013 में इनकी 1.42 अर्निंग पर शेयर थी, फिर 1.97, फिर 3.09, फिर 3.89। तो 2013 से कंटिन्यूसली इनकी अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ आया, फिर थोड़ा सा डिक्लाइन आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गए। तो ये आपको बड़ा बेहतरीन जो है वो रिजल्ट शो कर रहा है FCCL का। नीचे आ जाएँ तो आपको मजीद जो है वो रेशियोज नज़र आएंगे। ये सारी फंडामेंटल्स हैं इस कंपनी के, आप इसके फंडामेंटल्स को देखकर ये डिसाइड कर सकते हैं कि यार ये शेयर मुझे लेना चाहिए। इसने हमें कहीं पर भी मायूस नहीं किया, इसने मंथली भी मायूस नहीं किया, क्वार्टरली भी मायूस नहीं किया, हाफ ईयरली भी मायूस नहीं किया, और 1 ईयर में भी इसने कभी मायूस नहीं किया। फिर आप यहाँ से जो है वो जाके कंपनी की डिटेल मालूम कर सकते हैं, इसकी हिस्टोरिकल प्राइसेस क्या रही हैं, फंड होल्डिंग, इसका ओवरव्यू क्या है, कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी ने कब कब क्या क्या अनाउंसमेंट्स की हैं। यानी आप किसी भी शेयर को बाय करने से पहले उसकी तमाम की तमाम तफसीलात यहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो ये 2 बातें हो गई, एक हो गया आपका PSX की डाटा पोर्टल की जो है वेबसाइट से, एक आपका आ गया स्टैंडर्ड कैपिटल यानी SCS ट्रेड की वेबसाइट से। फिर वापस आप एक मरतबा SCS की वेबसाइट पे जाएंगे और एक छोटा सा काम आपने और करना है, और यहाँ पे आपने जाना है मार्केट स्टेट्स में। मार्केट स्टेट में जाके आपने देखना है एक्स प्राइस डेट। एक्स प्राइस डेट का मतलब यह है कि कंपनी जो भी अपना पे आउट डिक्लेयर करती है, पे आउट 3 तरीके से डिक्लेयर किया जाता है। या तो कंपनी डिविडेंड देती है फाइनल कैश की शक्ल में अपने शेयर होल्डर्स को, या फिर बोनस शेयर देती है, या फिर राइट शेयर इशू करती है। तीनों में से जो भी हो इंशाल्लाह उसकी वीडियो हम बाद में बनाएंगे। फिलहाल आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप ये सेलेक्ट कर लें कि आपको कौन सा शेयर बाय करना है, तो फिर आपको यहाँ पे आके ये भी देखना पड़ेगा कि उस कंपनी ने एक्स डेट क्या डिक्लेयर की है। अभी एक्स डेट क्या है? एक्स डेट का मतलब यह है कि एक्सक्लूडिंग डिविडेंड, एक्सक्लूडिंग पे आउट डेट, यानी अगर आप इस डेट को शेयर बाय करते हैं तो आपको किसी भी किस्म का डिविडेंड या पे आउट नहीं मिलेगा। तो इसलिए या तो आपने एक्स डिविडेंड से एक दिन पहले शेयर बाय करना है तो आपको डिविडेंड मिलेगा, या फिर बेहतर है कि आप एक्स डेट के एक दिन बाद शेयर बाय करें, क्योंकि जब एक्स डेट आती है तो एक्स डेट पे आपका ये शेयर स्प्लिट हो जाता है। तो या तो आप एक्स डेट से एक दिन पहले बाय कर लें तो जो मार्केट वैल्यू होगी शेयर की आपको उसके हिसाब से शेयर मिलेगा और आप डिविडेंड की भी हकदार होंगे। लेकिन याद रखिए अगर आप एक्स डेट से पहले शेयर बाय करते हैं तो एक्स डेट पर आके आपकी शेयर की प्राइस में से उतनी वैल्यू डिडक्ट हो जाती है जितनी परसेंटेज कंपनी ने डिविडेंड या बोनस की अनाउंस की है। मिसाल के तौर पे ये ट्राईपैक फिल्म है, इसकी डिविडेंड है 50%। 50% का मतलब है कंपनी ने 5 रुपये डिविडेंड डिक्लेयर किया है। अब आपने जो भी शेयर बाय किया होगा एक्स डेट से एक दिन पहले या 2 दिन पहले और एक्स डेट तक आपने उसको रखा होगा, तो आपके शेयर की प्राइस में से ये 50% यानी 5 रुपये रिड्यूस हो जाएंगे। तो इसलिए या तो आप एक दिन पहले परचेज करें शेयर्स, ताकि आपको एक दिन पहले या 2 दिन पहले यानी शेयर बाय करने के बाद आपने एक्स डेट तक उसको संभाल कर रखना है।
तो आपको ये डिविडेंड मिलेगा। और अगर आप जो है वो एक्स डेट पर पहुंच चुके हैं, आपकी जो है वो एक्स डेट से एक दिन पहले वाली डेट निकल चुकी है, तो आपको फिर या तो एक्स डेट के बाद बाय करना है, ताकि फिर आपको स्प्लिट होने के बाद की जो शेयर की प्राइस है, यानी जो उसकी डिस्काउंटेड प्राइस है शेयर, आपको उस प्राइस पे मिलेगा। जी दोस्तों, तो अब आप सब्र कीजिए और इंतज़ार कीजिए, क्योंकि इस मार्केट के अंदर वही कामयाब है जो सब्र करके स्क्रिप्ट को अपने पास रख सकता है। अगर आप में सब्र नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट से नहीं कमा सकते। जी दोस्तों, तो कैसी लगी आपको स्टॉक मार्केट बिगिनर कोर्स की 6ठी क्लास? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें, इस वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स में शेयर भी करें। अब आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।